जय हिंद साथियों। मित्रों, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये चंद लाइनें मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, जो विद्यार्थियों के लिए और इंसानों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मित्रों, आइए इसी कविता से, उत्साहवर्धक बातों से हम अपनी बात को रखते हैं। साथियों, विद्यार्थियों के लिए निराशा का कोई महत्व नहीं। अगर वो निराश हो गए तो कायदे से बोरिया बिस्तर लेकर उनको घर चले जाना चाहिए, या घर है तो तैयारी को छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना चाहिए। अगर जिस दिन उनके भीतर निराशा आ जाती है, अगर निराशा नहीं आती है, उत्साह है, तो उनको तैयारी करना चाहिए। सफलता समय मांगती है। मित्रों, आइए हम क्लास में चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक बात और यहाँ पे पॉइंट करेंगे आप। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा नाम जो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा, विद्वान और श्रेष्ठ और योग्य शासक था। हाँ, देश काल परिस्थिति की वजह से उसकी सारी की सारी योजनाएं फेल हो गई। जब उसकी योजनाएं फेल हो गई तो वो झल्ला गया। जब झल्ला गया तो वो विद्रोहों में लग गया और वो पागल सिद्ध कर दिया गया। साथियों, देखिए उसकी योजनाएं, ध्यान देंगे, उसकी जो योजनाएं ये सब के सब असफल हो गई। सब के सब असफल हो गई। इसमें जो पहली योजना है वो है दोआब में कर वृद्धि। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र था, जहां के किसान सर्वाधिक अमीर और सुखी और संपन्न थे। आए अब संपन्नता की वजह से आए दिन ये विद्रोह किया करते थे। सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। इसके दिमाग में आया कि ऐसा न करते हैं कि दोआब के किसानों में कर वृद्धि कर देते हैं, ताकि ये आए दिन विद्रोह न करे। मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे ही जिस वर्ष उसने दोआब में कर वृद्धि की योजना लागू की, वहां पे अकाल पड़ा था। ये बात अधिकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं बताई। अब मामला ये हुआ कि बढ़ी हुई टैक्स वसूलने के जब वहां अधिकारी गए तो वहां अकाल था, निश्चित रूप से उनको कुछ नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने कहा यहाँ के किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं। सुल्तान ने कहा सख्ती बरतो, उनसे किसी न किसी तरीके से टैक्स वसूलो। ऐसे में अधिकारियों ने तांडव कर दिया और दोआब के जो किसान थे वो जंगलों में भाग गए। अब कौन टैक्स देगा जब वो जंगल में भाग गए। हाँ, बाद में जानकारी मिली किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, कि वास्तव में वहां पे अकाल पड़ा था, इसलिए किसान टैक्स नहीं दे पाए। उसने दीवाने अमीर को ही नाम का एक कृषि विभाग बनाया और अकाल संहिता बनवाई। पहली बार तकाबी ऋण, कृषि ऋण देने का काम किया। बाद में बहुत ढेर सारी योजनाएं लागू की, लेकिन तब तक मित्रों बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान हो गया। इसकी पहली योजना असफल हो गई। तो ये इसमें काफी व्यापक पैमाने पर धन का भी अपव्यय हुआ था। मित्रों, आइए उसकी दूसरी योजना अभी आपको देखेंगे। हम आपको बताएंगे कि बाद में सुल्तानों ने, या बाद में जब मुगल काल आया तो 1/8 कह लीजिए कि 50% तक टैक्स वसूला गया बाद में। लेकिन वही टैक्स वसूलने का काम जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तो योजना फेल हो गई। हाँ, आगे आपसे चर्चा करेंगे राजधानी परिवर्तन की। मित्रों, दूसरी योजना उसकी जो ऐतिहासिक योजना थी, राजधानी परिवर्तन की थी। दिल्ली, साथियों आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली जो है उत्तर भारत में स्थित था। अब वो चाह रहा था कि उसके जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु स्थान है, वह उस स्थान पर राजधानी बनाए। इसके लिए देवगिरी को उसने चुना। 1327 में उसने राजधानी परिवर्तन के आदेश दिए और दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर हो गया। अब साथियों, उसने पूरी जनता सहित सबको आदेश दे दिया कि सब लोग दिल्ली से दौलताबाद पहुंचे। लगभग 750-800 किलोमीटर की दूरी। उस समय आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, बैलगाड़ी से, पैदल लोग दिल्ली से दौलताबाद पहुंच गए। इसी तरह से हमको लगता है कि 1/3 लोग तो रास्ते में ही मर गए होंगे। अब जब वहां पहुंचा तो वहां देखा कि लोग जो उनके साथ कर्मचारी गए थे, अधिकारी गए थे, सब दिल्ली को भुला नहीं पा रहे थे, दिल्ली को दिल से निकाल नहीं पा रहे थे। तो उसके देखा कि यार तो बहुत देर हो गई, बड़ा नुकसान हो गया है। उसने फिर आदेश दिया कि यहाँ जितने लोग हैं ये सब दौलताबाद से दिल्ली आए। साथियों,
जनता दौड़ती रही दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, योजना इसकी असफल हो गई, फेल हो गई। अब ऐसे में दूसरी योजना भी इसकी फेल हो गई। बाद में दिल्ली से आगरा राजधानी बनी, बाद में दिल्ली से फतेहपुर सीकरी राजधानी बनी, बाद में दिल्ली से अन्यत्र राजधानी बनी। अरे भाई, दिल्ली से कोलकाता राजधानी बनाएगी, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाएगी। ऐसा नहीं था कि राजधानी परिवर्तन बाद में नहीं हुआ, बाद में अनेक बार राजधानी परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके टाइम में राजधानी परिवर्तन की जो व्यवस्था थी वो फ्लॉप हो गई। रीजन, उसने गलती कहां पे की, चूक कहां पे खाया। उसको अगर राजधानी परिवर्तन करना था तो सरकारी जो उसके सिस्टम थे, उस सिस्टम को वहां ले जाता, न कि पूरी जनता को लेके गया। अब उसकी पूरी जनता ले जाने का जो निर्णय था वही गलत था। उसकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मित्रों, उसकी तीसरी योजना क्या थी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए साथियों, हुआ क्या कि इन दो योजनाओं से, यानी दुआब में कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन, दो योजनाओं से उसका राजस्व खाली हो गया और इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी की व्यापक कमी हो गई थी। तो उसने बड़ी चतुराई से सांकेतिक, यानी कि चांदी के टका के बराबर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और साथियों, धोखा कहां पे खाया कि चांदी के जो सांकेतिक मुद्रा के स्थान पर जो उसने तांबे का सिक्का चलाया, लगभग पूरे भारत में या मध्य भारत में कह लीजिए, हर घरों में टकसाल हो गई। लोग चांदी के तांबे का सिक्का ढालने लगे और मार्केट में इतना व्यापक पैमाने पे तांबे का सिक्का हो गया कि बाद में सुल्तान को राजस्व के खजाने से चांदी के सिक्कों को देना पड़ा उन अवैध सिक्कों के बदले। दिल्ली में एक सिक्कों का ढेर लगा दिया गया। यह योजना इसकी फेल हो गई साथियों। हाँ, आपको यह भी बताना चाहेंगे, आज जो आपके जेब में पॉकेट मनी है, ये सांकेतिक मुद्रा है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये आज आपके जो पॉकेट में आप जो मुद्रा रखे हुए हैं, ये सांकेतिक मुद्रा है। बाद में योजनाएं फेल हो गई, बाद में योजनाएं सफल हुई। आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना हुआ होगा। शेरशाह सूरी ने जो रुपए का प्रचलन किया, आज तक वो मुद्रा प्रणाली इसमें कार्यरत है, काम चल रही है। तो बाद में सांकेतिक मुद्रा सफल हुई। हाँ, उसके समय में यह योजना फेल हो गई, असफल हो गई। तो ये उसकी 3 योजनाएं लगातार असफल होती गई। अब इससे व्यापक पैमाने पर उसको राजस्व का नुकसान हुआ। उसकी चौथी योजना और 5वीं योजना, खुरासान विजय योजना और कराचील विजय योजना, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय विजय का सूचक है। पहली बार, मतलब भारत के बाहर चीन की तरफ युद्ध करने की एक योजना थी। हाँ, यद्यपि न समझी की वजह से सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया गया 1 वर्ष पहले। यहाँ पे चुप कर गया मोहम्मद बिन तुगलक और इसकी दोनों योजनाएं फेल हो गई। इस तरह से उसकी 5 योजनाएं मित्रों असफल हो गई। आप जब उसकी 5 योजनाएं असफल हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आपकी योजनाएं अगर ज्यादा मात्रा में सफल होंगी तो आप झल्ला जाएंगे, तो आप पागल हो जाएंगे। उसमें कोई कहने की बात नहीं। आइए चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ा जाए। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया। ध्यान देंगे, 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहाँ आया? दिल्ली आया। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक पुस्तक पे लिखा। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। और साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, योग्यता के आधार पर पद देने का काम किया। अब साथियों, एक काम और किया, 1342 में चीन में राजदूत बनाकर भेजा। देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी सोच थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इंटरनेशनल लेवल पर उसने संबंध बनाने का प्रयास किया और राजदूत बनाकर भेजने लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, एक अग्रिम सोच थी। फेल हुआ, लेकिन सोचा तो, यहां तो गधे सोचबे नहीं करेंगे तो फेल कहां से होंगे। तैरने वाला मित्रों डूबता है, किनारे पे खड़े होने वाला या किनारे पे खड़े होकर मजा देखने वाला कभी तैर नहीं पाता। साथियों, जो करता है फेल वही होता है, पास भी वही होता है। आगे देखेंगे, सिंध में रतन नाम के एक हिंदू को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। ये कहीं न कहीं से मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बड़ी
एक योग्यता थी, एक योजना थी कि योग्यता के आधार पर हम नियुक्ति करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए। हमने कहा झल्ला गया तो विद्रोह होना तय है। अब उसी के समय में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1333 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई हसन गंगू द्वारा। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। 1351 में सिंध में ठट्टा के विद्रोह को दबाते हुए उसकी मृत्यु हुई। 1351 में सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु पर बदायूनी क्या लिखता है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा कौन कर रहा है, बदायूनी कह रहा है। ये इतिहास का एक ऐसा सुल्तान जिसके नाम अनेक ऐतिहासिक कार्य, बाद में यही योजनाएं सब सफल हुई, लेकिन उसके टाइम में ये योजनाएं असफल हो गई। ये उसका दुर्भाग्य कह लीजिए या उसको समय से पहले सोचने वाला व्यक्ति कह लीजिए। दिल्ली का पहला सुल्तान था जो होली का त्योहार मनाता था, हिंदुओं का त्योहार होली। तो कुछ न कुछ तो उसके पास क्वालिटी थी साथियों। उसके अंदर विरोधाभास था, सबसे बड़ी नेगेटिव बात यही थी, और उसी विरोधाभास की वजह से वह असफल हुआ। आप अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।